एक बार 100 वर्ष के बाद, जब ठाकुर जी 100 वर्ष के हो गए, राधा वगैरह भी 100 वर्ष की हो गई, तो सिद्धाश्रम में राधा कृष्ण का मिलन हुआ। राधिका वगैरह भी गई, सब गोपियां, और ठाकुर जी के यहां से सब 16,108 रानियां आई, सब गले मिले। तो रात को सोते समय रुक्मिणी ने राधा को दूध पिलाया, ज्यादा गर्म दूध पिला दिया। राधिका को क्या असर होना है, उन्होंने पी लिया, कुछ कहा नहीं। इसके बाद रात को सोते समय श्री कृष्ण का चरण दबा रही थी रुक्मिणी, तो फफोले पड़े थे पैर में। तो रुक्मिणी ने देख के एकदम आश्चर्ययुक्त होकर ठाकुर जी से कहा, प्रियतम ये फफोले कैसे? तो ठाकुर जी ने कहा, बता दूं? हाँ हाँ। श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम ही विराजते में अद्योष्ण दुग्ध प्रतिपान तोंघ्रा भुच्छालकास्ते मम प्रोच्छलंती। आज तुमने गरम गरम, अधिक गरम उबलता दूध पिला दिया राधा को, और उनके हृदय में मेरा चरण रहता है, इसलिए वो गरम दूध मेरे चरण के ऊपर पड़ गया, फफोले पड़ गए। रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं कुछ नहीं हूं, ये जब देखो राधा राधा करते रहते, नहीं समझ पाई। ठीक है, अपना चली गई, ठाकुर जी भी चले गए द्वारिका, राधा वगैरह भी आ गई ब्रज में। तो ठाकुर जी ने कहा, इनके दिमाग में बीमारी है, मैं जब ब्रज की प्रशंसा करता हूं या राधा की प्रशंसा करता हूं तो इनको बड़ी फीलिंग होती है कि आखिर क्या कमी है मेरे अंदर, सुंदरता हो या सेवा में क्या कमी है, जो ये सोते हुए भी राधे राधे बोल पड़ते हैं। अरे ब्रज की क्या बात है, ब्रज का प्यार कहां हो सकता है। अब बताओ, किसी की विवाहिता स्त्री ये सुने तो वो क्या सोचेगी मन में। तो ठाकुर जी ने कहा, इनके दिमाग की बीमारी को हटाना है। तो सवेरे सवेरे जैसे ठाकुर जी उठे तो आपका हाथ मुंह नहीं धोने गए और ऐसा करने लगे। रुक्मिणी वगैरह ने कहा, ये क्या हुआ भाई, अच्छे खासे तो थे, अब सब रानियां इकट्ठी हो गई, बहुत दर्द है, असह्य पीड़ा हो रही है, मैं नहीं बचूंगा। अब ये वाक्य पति का कोई स्त्री सुन ले, बताओ क्या हाल होगा उसका। वो अपने विधवापन को सोचने लग जाएगी। इतने में नारद जी आ गए। भगवान ने ही नारद जी से कहा, इधर आओ। सब भीतर से चाबी घुमाते हैं, गुरु घंटाल तो वही है ना। नारद जी आए और ठाकुर जी उसी प्रकार से हाय हाय कर रहे थे। नारद जी ने देखा कुछ गड़बड़ मामला है आज। हाँ, रुक्मिणी वगैरह ने कहा, नारद जी आप अच्छे आ गए, नारे प्राण वल्लभ को बहुत कष्ट है, सहा नहीं जा रहा है दुख, तो आप कुछ कीजिए। नारद जी ने कहा, मैं कुछ करूं, फिर से बंदर का मुंह बनाऊं अपना। एक बार तो बंदर बन चुका हूं। चलो इन्हीं से पूछते हैं, महाराज आपको क्या कष्ट है। अरे बड़ा कष्ट है नारद। अच्छा महाराज, इसकी दवा कहां है। दवा भी आप ही जानते होंगे, जब आप बीमारी बना सकते हैं तो उसकी दवा भी जानते होंगे। हाँ हाँ हाँ, दवा है इसकी, अगर कोई संत अपनी चरण धूली दे दे तो मैं अच्छा हो जाऊं।
संत चरण धूली, मैं भी तो संत हूं। नारद जी के समान कौन संत होगा? भगवान के अवतार भी कहलाते हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र। लेकिन मैं चक्कर में नहीं पड़ता, पता नहीं क्या नाटक है इनका। महाराज कोई संत हो, हाँ हो संत हो। अरे ते माताएं सब संत की दादी है। रुक्मिणी वगैरह जो भगवान की स्त्री बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है, वो कोई साधारण जीव है क्या? ठीक, माताओं चरण धूली दे दो, प्रियतम ठीक हो जाए, ये दवा बता रहे हैं। नारद नॉर्मल तो हो, कोई स्त्री अपने पति को चरण धूली दे के नरक जाएगी? मैं नहीं दे सकती। लोक में भी बदनाम हो और परलोक भी नष्ट हो। ठीक है, मत दो। और 10-20 जगह गए संतों के पास, सबने डांट दिया नारद को। क्या हो गया है? सठिया गए, क्या हुआ तुमको? अरे भला संत जो दास है वो अपने स्वामी को चरण धूली देगा? ठीक है, लौट आए। ने कहा महाराज ये जो आप दवा बता रहे हैं ना, ये कहां मिलेगी ये भी बता दो। कौन संत है ऐसा जो चरण धूली देगा? उन्होंने कहा हजारों लाखों संत हैं, हम तो सब जगह हो आए महाराज, कोई नहीं देता। ब्रिज में जाओ। ब्रिज में? हाँ, वहां कौन है? वहां गोपियां हैं, वो विवाहिता गोपियां सब। हाँ हाँ, विवाहिता हैं, उनके पति हैं, बच्चे हैं। क्या है उनमें? जाके देखो। गए नारद जी। अब सब गोपियों ने बड़ा स्वागत किया। आइए नारद जी, हमारे प्रियतम के पास भी गए थे क्या, कुछ समाचार लाए हो? ने कहा ये सब गृहस्थी स्त्रियां ये सब ऐसी है कि वो उन्होंने भेजा है हमको। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ठाकुर जी की हालत बहुत खराब है, सीरियस। तो चरण धूली अगर कोई संत दे दे तो वो ठीक हो जाए। हे लो, हम लोग देने के तैयार है, ले जाओ। बोरा, 2 बोरा, 4 बोरा, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, लाखों गोपियां हैं। नारद जी हैरान कि ये क्या है, पागल है क्या है? अगर ये संत भी है तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों जी, तुम लोग अपनी चरण धूली दोगी तो तुम्हें नरक का डर नहीं है? अरे बाबा बहस न करो, इसका उत्तर हम लौट के आओ तो दे देंगे। पहले चरण धूल ले जाओ जल्दी, हमारे प्राण वल्लभ ठीक हो जाए। नरक नरक नरक, अनंत बार नरक पहले भोग चुके हैं हम लोग, फिर भोग लेंगे एक बार। अरे 84 लाख योनियों में प्रत्येक व्यक्ति अनंत बार घूम चुका है, 1000-2000 बार नहीं। हम अनंत बार नरक गए, अनंत बार स्वर्ग गए, कुत्ते बने, बिल्ली बने, गधे बने, मनुष्य बने। 84 लाख योनियों में हम घूम रहे हैं। कब से नहीं, सदा से। तो क्या थोड़ा और घूम लेंगे, चिंता नहीं इसकी। ले गए नारद जी, पहले अपने लगाया, फिर ठाकुर जी को छुआ दिया। ठाकुर जी बिल्कुल, अरे ठीक तो थे, एक्टिंग कर रहे थे। तो रुक्मिणी वगैरह ने कहा ऐसी है ब्रज गोपियां, उनकी चरण धूली से ठीक हो गए। हम लोग बड़ा अपराध किए जो है उनके खिलाफ सोच रहे थे। तो राधा तत्व निष्काम प्रेम के भी अंतिम अवस्था मादनाख्य महाभाव का स्वरूप है। तो श्री कृष्ण नहीं जान सके तो उसको और कौन जानेगा। हमारे ब्रज के एक रसिक ने 2 लाइन 4 लाइन का एक पद बनाया है, परम धन राधे नाम आधार, जासु नाम
मुरली महटेरत सुमिरत बारंबार परम धन। कोटिन रूप धरे नंद नंदन ताऊ न पायो पार परम धन। राधे नाम आधार। वो राधा तत्व है। तो आप लोग तो सिद्धांत में इतना ही समझिए कि दोनों एक है, आत्मा भी एक है, कोई भेद नहीं। श्री कृष्ण ने कहा राधा से एक बार कि देहस्ते हम त्वमपि च ममासीति हन्त प्रबादा प्राणस्ते हम त्वमपि च ममासीति तावत् प्रलापा। त्वं मे ते स्या महमपि च तद्बाधितं साधु राधे नो युक्तौ नौ प्रणय विषये युष्मदस्मत् प्रयोग। हे राधे, मैं तुम्हारी देह हूं और तुम हमारी देह हो। इतना गंभीर प्यार। मैं तुम्हारी देह हूं और तुम हमारी देह हूं, ऐसा अगर मैं कहूं ये बकवास है। तुम मेरी प्राण हो और मैं तुम्हारा प्राण हूं, ये भी बकवास है। फिर क्या कहें? तुम मेरी हो मैं तेरा हूं, ये भी बकवास है। तो फिर क्या सही है? हमारे तुम्हारे विषय में मैं और तुम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा स्वरूप है हम दोनों का।